नमस्कार दोस्तों, समर का क्रिकेट कार्टेल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त जो है हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विवेक राजदान जी, जिनको जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फॉर्मर इंडिया प्लेयर, फॉर्मर फास्ट बॉलर। लेकिन यहाँ पर जो है अब हम लोग अलग भूमिका में हमारे साथ जुड़ते हैं। क्रिकेट की आवाज बन चुके हैं, खासकर हिंदी बेल्ट में जो है आइकॉनिक लाइन सब लोग हम लोगों ने कल बताया था। बहुत सारे दर्शकों ने आपके डेब्यू को काफी पसंद किया है रविचंद्रन अश्विन के इस शो में। विवेक भाई, तो बात करेंगे आज के मैच की, एमआई वर्सेस सीएसके। क्या मैच रहा। लेकिन टिपिकल एक तरह से देखा जाए सीएसके की जो स्क्रिप्ट रही, उन्होंने टॉस जीता, अच्छा जो फील्डिंग करने का प्रयास किया और बड़ी मतलब एक लगा स्क्रिप्टेड वे में चली उनकी, मतलब सहज जीत आप कहेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी रन चेस, लेकिन जैसे हम कल भी विमल यही बात कर रहे थे कि किस तरह की पिच होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि सीएसके की हम जानते हैं ताकत उनके स्पिन गेंदबाज है। रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जाडेजा है, नूर ने कमाल की गेंदबाजी की। तो अब ये ताकत है सीएसके की। और आप देखिए ना, जब ऑक्शन में आप जब अपनी टीम को चुनते हैं तो आप अपनी टीम ज्यादातर इस बुनियाद पे चुनते हैं कि आप अपने होम मैचेस किस तरह से जीते, क्योंकि जो भी टीम घर पे मजबूत होती है और होम मैचेस जीतती है ना, वो अमूमन हमेशा अपने प्लेऑफ्स तक पहुंचती है। क्योंकि ज्यादातर मैचेस जो आप घर पे खेलते हैं, अगर आप वही नहीं जीत पाएंगे तो फिर बाहर जाके मैचेस जीतना उतना आसान रहता नहीं है। तो ये हमेशा से इनका एक गढ़ रहा है, इनकी ताकत रही है। और यही उम्मीद भी थी हमें, जब हम कल बात कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि अगर आपने किसी पे दाव अगर खेलना है तो ये जो मैच है, पहला मुकाबला घर पे खेल रही है, आप सीएसके पे दाव अगर लगाएंगे तो ही फायदा होगा। विवेक भाई, यूं तो ये चैनल रविचंद्रन अश्विन का है, उनकी घर वापसी डिजिटल में यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, लेकिन चेन्नई में उनकी घर वापसी हुई है और क्या शानदार घर वापसी हुई है। जो उन्होंने पहला ओवर डाला, कैरम बॉल, महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो मैजिक, उस मोमेंट को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। आई एम श्योर आपने वो मैच लम्हा देखा होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देखा, सभी ने देखा होगा। और आप जिस गेंदबाज के या जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि वो खिलाड़ी है जो 500 से अधिक टेस्ट मैचेस में विकेटें निकाल चुका है। तो ये कोई मतलब कोई नौसिखिया नहीं है, ये एक ऐसा धाकड़ खिलाड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक छाप छोड़ चुका है। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है जब हम अश्विन की बात करते हैं, कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी उम्र में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। देखिए, ये एक ऐसी जर्नी है, क्रिकेट की एक ऐसी जर्नी है कि यहाँ जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे सब कुछ आ गया, आपकी जर्नी वही समाप्त हो जाती है। लंबी हमेशा जर्नी उन्हीं की चलती है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। और ये एक अच्छी बात हमेशा से रही है अश्विन की, अगर हम बात करें। और जो कंट्रोल उनके पास है, उनकी ताकत क्या रही है, उनकी यही हमेशा से गेंदबाजी में ताकत रही है कि उनका टप्पा बहुत अच्छा है। वो गेंद के ऊपर उनका इतना अच्छा कंट्रोल है। और वेरिएशंस पे तो उन्हें ओवर द इयर्स काम किया है, अलग अलग वेरिएशंस में। और ये जो सबसे छोटा फॉर्मेट है ना विमल, इसमें जितने अच्छे आपके पास वेरिएशंस होंगे उतनी ही तकलीफ आप बल्लेबाजों को दे सकते हैं। नहीं तो आजकल का जो ये फॉर्मेट है और आजकल के जो बल्लेबाज है और जो युवा पीढ़ी है, ये तो आप कुछ ही देर पहले वो दूसरा मैच आपने देखा था, 280 290 तक तो पहुंच ही गए। अब 300 का लक्ष्य भी कितना दूर रह गया है। विवेक भाई, अश्विन की बात की, लेकिन यहाँ पर तो जो महफिल जिसको कहते हैं लूट ले गए, छोटा सा अफगान का बच्चा राशिद खान। राशिद खान हम लोग कहते हैं, लेकिन ये नूर भी किसी से कम नहीं है भाई। 10 करोड़ की प्राइस पे आया था, पहले मैच में ही उससे दिखाया कि भाई पैसे जो लगाए हो, मैं जो हूँ, मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हूँ। जो राशिद खान करते हैं वो मैं काम कर सकता हूँ चेन्नई के लिए। ये अफगानिस्तान क्रिकेट ना विमल एक अलग ही लेवल पे चली गई है। आपने राशिद का नाम लिया, अभी तो वहां से कुछ उभरते हुए बल्लेबाज भी निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद मुजीबुर रहमान है उनके पास। अब ये नूर भी एक 20-21 वर्षीय हैं अभी तक। तो इन्होंने अपनी इस तरह की पहचान बनाई नहीं थी, लेकिन अब इस साल पता नहीं इस खेमे में क्या खास बात रही है। आप पिछले कई सालों से अगर आप देखें, या तो ये धोनी साहब है कि भाई संगत का असर है कि जो भी आके उनके साथ जुड़ जाता है वो एक अलग ही नाम कमा लेता है। और आपने कितने खिलाड़ी ओवर द इयर्स देखे होंगे कि जो सीएसके के साथ जाके जुड़े हैं, चाहे 1 सीजन 2 सीजन या 3 सीजन, और उनकी कायाकल्प हो गई है। वो एकदम से
ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं। एक सीजन के बाद ऐसा लगता है कि यार ये तो खिलाड़ी अलग है, तो कुछ तो खास बात है उस खेमे की। अब आप नूर की जब बात करें ना, तो नूर का मतलब क्या होता है रोशनी, एनलाइटनमेंट। एक दो चीजें बहुत जरूरी जिंदगी में होती है, एक बुद्धि और एक बुद्धि का सही इस्तेमाल, उसे कहते हैं बुद्धिमता। और ये एनलाइटनमेंट जो है ना, ये इनकी गेंदबाजी में भी आज झलकी और वो नजर आया। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खासतौर पे वो बीच के ओवरों में, क्योंकि जब रविचंद्रन अश्विन और जडेजा जैसे टीम में मौजूद हो और फिर नूर अहमद की ही बातचीत हो रही हो, तो मतलब उस खिलाड़ी ने आज कुछ खास करके दिखाया है। तो वो नूर की आपने बात की, तो नूर तो हमें एक बल्लेबाज जो सीएसके का कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़, उसकी बल्लेबाजी में भी जो नूर देखने को मिला, क्या मतलब अजिंक्य रहाणे कल देखा हमने क्लासिकल अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, ये दो उन्होंने चौके जो ट्रेंट बोल्ट को लगाए, और उसके बाद जो मतलब स्ट्राइक रेट 242 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अर्धशतक बनाया। मतलब यकीन आपको हुआ कि इस आईपीएल में कट, जिसको बोलते हैं ना गला काट, 360 इधर उधर वाले शॉट में क्लासिकल बैट्समैनशिप की भी जगह है। आप भी हमारी तरह लगता पुराने ख्यालात के ही हैं विमल, हैं अभी भी वही जो क्रिकेट को, जब आप क्रिकेट के ढंग में खेलते हुए किसी भी बल्लेबाज को देखते हैं ना, तो एक अलग दिली खुशी होती है। हमें भी होती है, बिल्कुल। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि क्योंकि खेल नहीं बदलता है, सिर्फ फॉर्मेट बदलते हैं। और इस तरह के जब खिलाड़ी नजर आते हैं ना, तो बड़ी दिली खुशी ये होती है कि भाई अभी भी वो कला जो है और वो जो खेल जो किताबों में जिसके बारे में वर्णन किया गया है, आज भी उसी तरह का खेल अगर कोई खिलाड़ी दिखाता है, तो उसकी भी जगह इस सबसे छोटे फॉर्मेट में है। और एक और चीज जो ऋतुराज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो ये विमल की पता नहीं ये रेस में पीछे कैसे रह गए, क्योंकि आज से नहीं, मुझे पिछले कई सालों से ये लगता था कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत आगे जा सकता है, इसके पास हर चीज मौजूद है जो एक एक ऊपरी क्रम के बल्लेबाज में होनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कई खिलाड़ी जो है इनसे आगे चले गए और इनको पीछे छोड़ गए। लेकिन ये एक बड़ा ही क्लासिकल खिलाड़ी है, और जब ये अपनी लय पकड़ते हैं ना, अपनी पे आते हैं, तो इनको खेलता देख बड़ा आनंद आता है। सारी बॉक्सेस अगर देखा जाए सीएसके ने टिक की, और इसलिए वो जीते भी। लेकिन मुंबई के लिए इस मैच में आपको अगर मैं पूछूं, दीपक चाहर का अगर एक कैमियो जो लास्ट में उन्होंने खेला प्रॉब्ली वो, और जो लेफ्ट आर्म यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने 3 विकेट लिए, इसके अलावा भी आप इन दोनों के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, या कुछ और आपको लग रहा है कि नहीं, मुंबई कैन टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि भाई ये चीज हमारे लिए अच्छी रही। हाँ, देखिए पॉजिटिव्स तो आपको देखने ही होंगे। आप बेशक मैच हार गए, लेकिन यहाँ से कई पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है विघ्नेश पुथूर की गेंदबाजी। विघ्नेश, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, जो इससे पहले कभी कोई T20 मैच खेले ही नहीं है, वो आए और आके उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी करके मैच को जिस तरह से फंसाया। एक पॉजिटिव यहाँ से दीपक चाहर की बल्लेबाजी के बारे में आपने बात की। वो टीम जो 87 पे 3 थी, वो 96 पे 6 हो गई थी। आपने सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा दोनों को एक के बाद खोया, उसके बावजूद आपने 155 तक उस स्कोर को लेके गए, तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव है। तो बड़े पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। तो पहला ही मैच है सीजन का, तो इसमें बहुत ज्यादा गहराई में इस वक्त जाने की आवश्यकता नहीं है। रोहित शर्मा और उसके बाद दूसरे ओपनर भी जो उनके साथ थे, शुरू में ही आपने देखे तो बहुत जल्दी वो 2 विकेटें गिर गई थी। उसके बावजूद आप मैच में बने रहे और 20वें ओवर तक इस मैच को लेके गए, तो कुछ तो खास जरूर मुंबई इंडियंस ने भी किया है। लेकिन अब चलिए, सीएसके की तो बात काफी हो गई, लेकिन जो खास किया एसआरएच ने, मतलब वो लग रहा था कि अपना ही रिकॉर्ड, कल उन्होंने मैच से पहले कहा था कि भाई 300 रन कोई बड़ी बात नहीं है, और जिस तरह से वो खेले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उन्होंने, राजस्थान ने टॉस जीता था और पहले उन्होंने शायद इसी भय से जो है पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि देखेगी कितना एसआरएच बनाती है, फिर हम चेज करेंगे। लेकिन जो रन उन्होंने बनाए, 286 रन, उन्होंने 6 विकेट खोकर, और ईशान किशन की लाजवाब कहानी है विवेक भाई, क्या कमबैक की कहानी है। हम लोग किसी खिलाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उसके बारे में अपनी एक राय रखते हैं, उससे ज्यादा जरूरी विमल ये होता है वो खिलाड़ी खुद अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में वो क्या राय रखता है। ईशान हम्म। किशन एक बहुत ही खास टैलेंट है। जो भी खिलाड़ी एक दिवसीय 50 ओवर के मैचों में एक दोहरा शतक जड़ देता है ना,
उसमें कुछ ना कुछ खास बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कहीं न कहीं खो जाते हैं, अपने ख़्यालों में खो जाते हैं, आपकी सोच एक अलग दिशा में चली जाती है। कई बार आपको ये भी लगता है कि भई मैं आऊँगा भी अगर टीम में तो किसकी जगह आऊँगा? मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तो कई ऐसे नेगेटिव ख़्याल आपके इर्द-गिर्द आने लग जाते हैं कि फिर आप उन ख़्यालों में फँस के रह जाते हैं। अब कोई आदमी 200 रन एक ओडीआई में बनाए और उसके बाद भी उसको बाहर बैठना पड़ जाए, तो आप खुद सोचिए ना कि वो बच्चा उस वक़्त किस सोच से गुज़र रहा होगा। तो शायद वो समय अब निकल चुका है, एक नई फ्रैंचाइज़ में आके जुड़े हैं। शायद ये सीज़न जो है ये उनके नाम रहेगा, शुरुआत कमाल की हुई है और ईशान का नाम जो है वो वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम माना जाता है। शिव जी का, लॉर्ड शिव के नाम से उसको साथ जोड़ा जाता है। सूर्य की रोशनी, प्रकाश जो है एक अपने आप में एक रूलर होता है। ईशान मतलब कि जिसकी शान के कसीदे पढ़े जाते हैं। तो जब नाम में इतना दमखम है तो कुछ ना कुछ तो काम भी ऐसा करके दिखाएँगे। आप हिंदी इतनी तगड़ी बोल रहे हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। अश्विन भाई कहीं आपको ये ना बोल देंगे कि भाई ऐसा मेरे सर के ऊपर से ना जाए। देखिए, एक चीज़ देखिए विमल भाई, मैं आपको बड़ी सीधी बात करता हूँ। अ, अंग्रेजी में जब कोई कमेंट्री करता है और उसकी अगर टूटी-फूटी अंग्रेजी हो तो आप उसको देखना चाहेंगे। भाषा नहीं, जो होती है ना अपने आप में बहुत ही सुंदर चीज़ है। और अगर आपको वो भाषा ही सही से नहीं आती, तो फिर आप उस भाषा से उसके माध्यम से लोगों के दिलों को कैसे छू पाएँगे? तो इसलिए मैंने इतने सालों की जो कमेंट्री की है, बड़े अच्छे लोगों के साथ ये सफ़र रहा है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है कि हाँ, एक खिलाड़ी होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको खेल के बारे में बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ आप सीखते हैं दूसरों से बातें करके। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को छूती है, वो है आपकी भाषा। किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को उनके दिलों तक पहुँचाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बहुत मायने रखती है और चाहे कोई भी निश भाषा हो, चाहे आप तमिल में कर रहे हो, चाहे आप कन्नड़ में कर रहे हो, आप बंगाली में कर रहे हो, मराठी में कर रहे हो, अंग्रेज़ी में कर रहे हो, सारी भाषाएँ हमारे देश की बहुत ही खूबसूरत भाषाएँ हैं और इसीलिए उसका सही इस्तेमाल करना, सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। और निश्चित तौर पे और इसलिए रविचंद्रन अश्विन का ये जो प्रयास है हिंदी में जो उन्होंने किया कि ऐश की बात और जिस तरह से वो लोगों को भी जोड़ रहे हैं आपको हमको हम लोग अलग अलग चैनल में अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं खैर एनीवे ये इनिंग्स जो है ईशान किशन की बड़ी तगड़ी इनिंग रही सेकंड फास्टेस्ट 100 रहा एक इंडियन के द्वारा 45 गेंदों पे लेकिन यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि जोफ्रा आर्चर को राजस्थान की अगर आप बॉलिंग की बात करें और फारूकी को जिस तरह से पिटाई पड़ी लेकिन थिक्साना ने भी 2 विकेट लिए लेकिन 52 रन उनको भी पड़े तुषार देशपांडे जो है सबसे बेस्ट बॉलर है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतने बड़े नाम आर्चर हो फारूकी हो या थिक्साना विदेशी नाम इनका बॉलिंग अटैक उन पर डिपेंडेंट था इन लोगों ने मायूस किया राजस्थान को हाँ, किया बिल्कुल क्योंकि आप देखिए जब दाव आप खेलते हैं, जब आप अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो आप अपनी टीम जब इकट्ठी कर रहे होते हैं, आप दाव खेलते हैं ना कुछ अहम खिलाड़ियों पे। और अगर आप राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बात करें, उनके तेज गेंदबाजी की बात करें, बेशक उनके पास और भी हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर जो है ना, वो उनके बिल्कुल खास मोहरे हैं। और अगर जोफ्रा आर्चर का दिन खराब निकलेगा ना, तो फिर वो कहाँ जाएँगे, उनको ये समझ नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब से वो जोफ्रा आर्चर इंजरी हुई थी ना, एक उनको अच्छी खासी लंबी इंजरी, उसके बाद जब से वो लौट के आए हैं, वो वाले पुराने जोफ्रा आर्चर नज़र ही नहीं आए। अच्छे दिन, खराब दिन सभी के रहते हैं, लेकिन एक एक आप गेंदबाजी जब कर रहे होते हैं ना, आपके भागने के स्टाइल से, आपकी गेंदबाजी के स्टाइल से थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह का है, वो लग जाता है कि भई ठीक है, आज का दिन किसी का भी खराब हो सकता है, इट्स अ बैड डे। लेकिन अगर आप आउट ऑफ रिदम बिल्कुल नज़र आए ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 4 ओवर में 76 रन बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज का अगर आप राजस्थान रॉयल्स का देखें ना, तो वो जो आप गुड, बैड एंड अगली मुझसे पूछते रहते हैं ना, तो आज का वो अगली जो हो गया ना, वो ये जोफ्रा आर्चर का आज वो स्पेल हो गया। लेकिन गुड तो एक चीज ये भी रहा संजू ने भी अच्छी बैटिंग की लेकिन ध्रुव जुरैल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन में एक अलग सा कंपटीशन चला कि सबको पता है T20 में ऑलरेडी देखिए जिस तरह की टीम
लाइंड अप पैक है, संजू खुद वहां पर खेलते हैं, ध्रुव जुरैल हो, ईशान किशन रन बना रहे हैं, अभी केएल राहुल और ऋषभ पंत की तो हम टी20 टीम में बात ही नहीं करें। ये जो डेप्थ देखते हैं यहाँ पर, ध्रुव जुरैल की ये पारी उनकी टीम को लिए और उनके करियर के लिए कितने मायने रखती है, जो उन्होंने सिर्फ अगर आप देखा जाए 35 गेंद पे 70 रन आज बनाए, काफी अच्छा प्रयास उन्होंने किया। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास किया। और एक और चीज़ यहाँ पे इसको इसके तहत भी देखना चाहिए कि आप जोरेल पे आपने जो दांव खेला है, किसकी जगह खेला है? क्योंकि इससे पहले तो जॉस बटलर थे राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो आप ध्रुव जुरैल को जो लेकर आए हैं इस टीम के साथ, कई बातें हो रही थी, कईयों की अलग किस्म की एक राय थी, तो इन्होंने आके एक धमाके के साथ अपना एक आगमन किया है कि भाई राजस्थान रॉयल्स ने मुझे जो मौका दिया, उनके फ्रेंचाइजी ने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, उसके मैं लायक हूं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है ध्रुव जुरैल के लिए। और जी हाँ, एक और आपने ये भी संकेत दे दिया है, सिर्फ यही नहीं आईपीएल में, बट आईपीएल के माध्यम से नेशनल सेलेक्टर्स को भी, चयनकर्ताओं को भी, कि भाई मुझ पे भी नजर रखिएगा, जो आप के पास इतना बड़ा इस वक्त एक पूल है विकेट कीपर बैट्समैन का, उसमें एक ध्रुव जुरैल का नाम भी जरा जोड़ के रखिए। और इनके बारे में तो वैसे ही कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ साहब जी भी जब थे, वो एनसीए के साथ जुड़े थे, इंडिया ए के काफी दौरों पे भी वो जाते थे, जब तब भी जी। हम काफी सुना करते थे कि एक उभरता हुआ खिलाड़ी आ रहा है और उसका नाम ध्रुव जुरैल है, जो एक अच्छी बल्लेबाजी भी करता है और एक बहुत बढ़िया विकेट कीपर भी है। अब इस सेगमेंट के आखिरी में हम आ रहे हैं, जो कल वाले मैच की थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर रैप अप करने से पहले एमवीपी, एक ऐसा खिलाड़ी जो 10 गेंद के अंदर में मैच को बदल दिया आपके लिए दोनों मैच में। राजस्थान वाले मैच में कौन रहा आपके लिए एमवीपी, और मुंबई और सीएसके वाले मैच में एमवीपी कौन रहा? देखिए ये अपना राजस्थान रॉयल्स और आपका जो एसआरएच। सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ था, उसमें एमवीपी खिलाड़ी ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि ईशान किशन ने वो पारी इस तरह की खेल दी और आईपीएल का पहला शतक लगा है और हमेशा वो खास रहता है। और एसआरएच के लिए उन्होंने ये जता दिया सभी को कि भाई लेफ्ट इज राइट, मतलब जो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज जो एसआरएच के हैं, वो हमेशा सही काम करके देंगे अपनी टीम के लिए। तो ईशान किशन जो है वो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर रहे उस मैच के। और जहां तक आप अभी जो हाल में अभी मैच खेला गया था सीएसके और एमआई के बीच, तो फिर नूर ने जिस तरह की गेंदबाजी की और 155 रनों के अंदर जब आप रोकने में कामयाब हुए मुंबई इंडियंस जैसी टीम को, तो फिर वो रन चेज जो है वो और मुश्किल हो सकता था अगर कुछ और रन होते। कुछ लोग मेरे ख्याल से सचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाज या ऋतुराज गायकवाड़ के तरफ भी देख रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि वो बाद में चीज हुई है। अगर पहले ही वो 175 180 रन होते तो फिर 20वें ओवर तक तो आप बड़ी मुश्किल से 155 कर पाए। तो जब भी बिल्कुल। इस तरह के छोटे स्कोर के अंदर टीम को रोका जाता है ना, तो फिर मेरे को लगता है कि एक गेंदबाज जिसने इस तरह की गेंदबाजी की हो, वो जो भूमिका उसने निभाई, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर उस मैच का उसी को मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे, और समर का क्रिकेट कॉकटेल में जो बात आपने कही, हमारे जो दर्शक हैं कितने लोग आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, हम लोग को जो सुना उनके, आप लोग के कमेंट्स का भाई लोग, आप लोग का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये सारे कमेंट, भले अश्विन भाई शो में नहीं आ पा रहे, लेकिन सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एक चीज मानना पड़ेगा विवेक भाई, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम लोग को फीडबैक भी देते हैं कि देखिए लोग ऐसे कह रहे हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा, सारे कमेंट्स आपके पढ़े जाते हैं। नाम से भले ना बोल पाए समय की कमी की वजह से, लेकिन पढ़ते सारे अश्विन जी हैं। ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में डालूंगा, क्योंकि अश्विन जी ये भी मॉनिटर करते हैं कि विवेक भाई की प्रिडिक्शन कैसी हो रही है, तो कल की प्रिडिक्शन में आपको थोड़ा सा फंसाऊंगा। दिल्ली और एलएसजी का मुकाबला है, ए मुकाबला जीतेगा कौन और एमवीपी कौन होगा आपके हिसाब से, ये मैं देखता हूं आपका प्रिडिक्शन। वाइजैक में, विशाखापट्टनम में कल मैच खेला जाएगा, क्योंकि होम ग्राउंड दिल्ली का वो होम दिल्ली ग्राउंड है। का। जी, हाँ। और पिछले साल मेरे ख्याल से कोई एक मैच वहां हुआ था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो किसी ने 260 270 रन भी वहां बना लिए थे। तो वो भी जी। एक अच्छी सपाट पिच है, वहां पे भी खूब रन बनते हैं। अब दोनों टीमों पे अगर आप ध्यान दें तो
मुझे ये लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो गेंदबाजी है ना वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है। एक तो मोहसिन जो है उनके इंजर हो गए, उसकी जगह आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आए। मयंक यादव जो है उनका अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं या उनकी कितनी फिटनेस की वो इशू है। तो अब आप गेंदबाजी की तरफ जाएं तो उनके पास एक शमार जोसेफ है, उनके पास प्रिंस यादव है जो दिल्ली के लिए खेलते भी हैं, आकाशदीप है, रवि बिश्नोई है, लेकिन फिर भी वो फिटनेस इश्यूज जो होते हैं ना उसके बारे में अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। तो जब ऐसी पिच के ऊपर जहां दोनों टीमों की बल्लेबाजी अच्छी हो ना, अगर एक टीम की गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की या थोड़ी सी परेशान जनक हो जाती है ना फिटनेस को लेके या फॉर्म को लेके, तो फिर वो टीम हल्की ही रहती है। तो इसलिए कल के मैच में मुझे लगता है कि दोनों टीमों की तुलना में दिल्ली कैपिटल जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल। और चूंकि अब एकदम हम आखिरी स्टेज में हैं, तो एक चीज ये जाना, एक मैचअप दोनों टीमों में, एक मैचअप आप देखना चाहते हैं, इस कॉन्टेस्ट पे आपका ध्यान है, बॉलर वर्सेस बैट्समैन दोनों टीमों का? मजा तो मुझे तब आएगा जब कुलदीप जो है वो गेंदबाजी करेंगे और सामने ऋषभ होंगे और पूरन होंगे। वो मैचअप जो मुझे बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बीच के ओवरों में आएंगे ऋषभ पंत किस तरह से खेलते हैं। अच्छा, मजेदार ये बात है कि लखनऊ सुपर जायंट का पिछले साल का कप्तान अब दिल्ली कैपिटल आ गया है, और जो दिल्ली कैपिटल से खेल रहा था वो एलएसजी का कप्तान बन गया है। तो उलट फेर भी है, दल भी बदले गए हैं। तो ये बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है। लेकिन मैचअप अगर आप कहें तो मजा वही आएगा जब कुलदीप के हाथ में गेंद होगी और सामने ऋषभ होंगे या पूरन होंगे। क्या खूबसूरत बात कही। और मैं एंड करने से पहले एक छोटी सी किस्सा बता देता हूं कि अभी दुबई में था और ये नेट प्रैक्टिस के बाद कुलदीप और ऋषभ जा रहे थे साथ में, तो ऋषभ के साथ अक्षर थे पीछे थे और मैं कुलदीप के साथ था। तो ऐसे किसी बात पे गाना हुआ, तो हमने बोला कि कहीं दिन दूर ढल जाए, सांझ की दुल्हन, वो गाना गा रहे थे और कुलदीप गाना गाने लगे। उसका पीछे से ऋषभ बोल रहे हैं कि उनका मुकाबला मत कीजिए, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने बोला यार मेरा गला तो गया हुआ, मैं तो कुलदीप का कंपटीशन ही नहीं करता। तो कुलदीप ने पलट के बोला कि नहीं यार ये कौन बोल रहा है, बेस्ट सिंगर ही है। तो मैंने पूछा टीम में बेस्ट सिंगर कौन है, तो कुलदीप ने पलट के बोला कि बेस्ट सिंगर ऋषभ पंत है। कल देखते हैं कि बेस्ट इन सिंगर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो इनका मुकाबला होगा वो कौन बेहतर होगा, ये देखने को कभी कभी मिलेगा आप हमें। अपनी राय भी तो दीजिए ना विमल। आप मुझसे तो सारी राय पूछ लेते हैं, आप तो हर ग्राउंड में मिलते हैं। मुझे याद है कि हम पहुंचे थे वहां पे वेस्ट इंडीज जी। सीरीज कवर करने, और मैं थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैं बाहर आया घूमते हुए, और मैं वहां खड़े होके कहीं पे बर्गर या वो फ्राइज ले रहा था, तो देखा तो विमल भाई वहां खड़े हैं भारत का झंडा लिए। वहां पे एक ग्रुप खड़ा था और उनसे वहीं पे इंटरव्यू ली जा रही थी। याद है आपको वेस्ट इंडीज में जो बिल, हम मिले थे? तो आप भी बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। भर घूमे हुए हैं, तो आपने भी बड़े खिलाड़ियों से बातचीत की है, क्रिकेट को बड़े नजदीक से आपने देखा है, आप भी बड़े प्रेमी हैं इस खेल के। तो कभी कभी आप अपनी भी थोड़ी सी बिल्कुल। राय दिया देख, करिए। नहीं नहीं, मेरा सौभाग्य है विवेक भाई कि आप या अश्विन भाई, आप लोग फॉर्मर क्रिकेटर हो। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हम लोग एक अलग नजरिए से थे, अलग लेंस से, लिखने वाले, देखने वाले। आप लोग एक क्रिकेट खेले उस लेवल पे, प्रॉब्ली हम लोग की वो समझ चाह के भी नहीं हो सकते। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा आसान सवाल आपने पूछा, तो मैं शायद एक फैंस के नजरिए से बोलूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ, दिल्ली से मुझे उम्मीद है, और मुझे ज्यादातर उम्मीद अक्षर पटेल से है, कप्तान। अक्षर पटेल जिस तरह से इस सीजन में उनका रिमार्केबल टर्न अराउंड हुआ है, करेक्ट जी। और मुझे उस पर बड़ी उम्मीद है। तो मैं अक्षर पटेल के चलते और कुलदीप यादव के चलते मैं दिल्ली पे जो है कहूंगा कि वो जीते। तो खैर विवेक भाई, बहुत अच्छा लगा। मन करता है कि पूरे देर तक बात करते रहे, पूरी रात, लेकिन वक्त की थोड़ी सी मार है यहाँ पर, तो हम लोग क्लोज करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो साथी हैं क्रिकेट का कार्टेल में, जो अश्विन भाई के फैंस हैं जो आते हैं, आप लोग भी अपने कमेंट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा विवेक भाई पर, हमारे पे भी, क्योंकि अश्विन भाई पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।